हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब हम सूत्र को लें। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। जैसा मैंने कहा, प्रार्थना के मार्ग पर स्वयं को मिटाना शुरू करना होता है। तो वो जो तू है, प्रार्थना के साधक के लिए परमात्मा जो है, भगवान जो है, जो भी उसकी धारणा है परम सत्ता की, वो अपने को गलाता है, मिटाता है, उसके चरणों में समर्पित करता है। और जैसे जैसे वो अपने को गलाता है, मिटाता है, वैसे वैसे परमात्मा शक्तिशाली होता जाता है। परमात्मा की शक्ति का अर्थ ही ये है कि मैं अब कोई बाधा नहीं डाल रहा हूं, मैं अपने को मिटा रहा हूं। अब मैं कोई अड़चन खड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने को हटा रहा हूं, मैं रास्ते से मिट रहा हूं और मैं उसे कह रहा हूं कि अब तू जो भी करना चाहे कर। ऐसा समझे कि आप द्वार दरवाजे बंद करके अपने घर में बैठे, बाहर सूरज निकला है, सारा जगत आलोक से भरा है और आप अपने द्वार दरवाजे बंद करके घर के अंदर अंधेरे में बैठे। भक्त कहता है कि प्रकाश को तो भीतर लाना मुश्किल है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य क्या। उस सूरज के प्रकाश को मैं भीतर लाऊंगा भी कैसे? कोई पोटलियां बांध के उसे लाया भी नहीं जा सकता है। और अगर आप पोटलियां बांध के प्रकाश को भीतर लाएंगे तो पोटलियां भीतर आ जाएंगी, प्रकाश बाहर ही रह जाएगा। प्रकाश को लाने का भक्त कहता है एक ही उपाय है कि मैं अपने द्वार दरवाजे खोल दूं, मैं कोई बाधा न डालूं, मैं किसी तरह का अवरोध खड़ा न करूं, तो प्रकाश तो अपने से आ जाएगा। प्रकाश तो आ ही रहा है, मेरे ही कारण रुका है। भक्त की साधना का भाव यह है कि परमात्मा तो प्रतिपल उपलब्ध है, मेरे ही कारण रुका है। उसे खोजने नहीं जाना है, मैं ही उसको जगह जगह से दीवाना बना के रोके हूं कि मेरे भीतर नहीं आ पाता। मैं ही इतना होशियार, इतना कुशल, इतना चालाक हूं कि मैं उसको भी संभाल संभाल के भीतर आने देता हूं। जहां तक तो मैं उसे भीतर प्रवेश करने नहीं देता, चारों तरफ मैंने सुरक्षा की दीवार बना रखी है। भक्त कहता है इस दीवार को गिरा देना है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही कोई अपने चारों तरफ की अस्मिता की, अहंकार की दीवार को गिरा देता है, मैं तत्क्षण उसका उद्धार करने में लग जाता हूं, क्योंकि प्रकाश भीतर प्रवेश करने लगता है और उस प्रकाश की किरणें आके आपको रूपांतरित करने लगती हैं। और जब आपको मिटने में मजा आ जाता है तो फिर मिटने में दिक्कत नहीं रहती। पहले ही चरण की कठिनाई है, हमें लगता है कि अगर मिट गए तो कहीं मिट न जाएं, तो डरे हुए हैं। एक दफा आपको मिटने का जरा सा भी मजा आ जाए, जरा सा भी स्वाद आ जाए, तो आप कहेंगे कि अब बचना नहीं, अब मिटना है। रामानुज के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि तुम जैसे आनंद में डूब गए हो, मुझे भी डुबा दो, मुझे परमात्मा की बड़ी तलाश है, मुझे भी सिखाओ ये परमात्मा का प्रेम। तो रामानुज ने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा कि मैं हमेशा परमात्मा की खोज करता रहा और प्रेम वगैरह से मैं हमेशा दूर रहा, इस झंझट में मैं पड़ा नहीं। रामानुज ने कहा कि फिर भी तू सोच, थोड़ा बहुत
किसी को भी कभी प्रेम किया हो, किसी मित्र को, किसी स्त्री को, किसी बच्चे को, किसी पशु को, पक्षी को, किसी को कभी थोड़ा प्रेम किया? उसने कहा कि मैं संसार की झंझट में नहीं पड़ता, मैं तो अपने को रोके हुए हूं, परमात्मा को प्रेम करना है, आप मुझे रास्ता बताओ। ये बातें आप क्यों पूछ रहे हो? रामानुज ने तीसरी बार पूछा है कि मैं तुझसे फिर पूछता हूं, थोड़ा खोज अपने अतीत में, कभी कोई थोड़ी सी झलक भी प्रेम की तुझे मिली हो? उस आदमी ने कहा कि मैं आया हूं परमात्मा को खोजने, और तुम कहां की बातों में मुझे लगा रहे हो, सीधी रास्ता बता दो। तो रामानुज ने कहा कि फिर मुश्किल है, क्योंकि अगर तूने थोड़ा सा भी मिटना जाना होता किसी के भी प्रेम में, तो तुझे थोड़ा सा रस होता, थोड़ा सा ही मिटना जाना होता किसी के भी प्रेम में। छोटा सा भी प्रेम करो तो थोड़ा तो मिटना ही पड़ता है, चाहे एक स्त्री से प्रेम हो, एक पुरुष से प्रेम हो, एक छोटे से बच्चे से भी प्रेम करो तो थोड़ा तो मिटना ही होता है। अपने को थोड़ा तो खोना ही होता, तभी तो वो दूसरा आप में प्रवेश कर पाता है, नहीं तो प्रवेश ही नहीं कर पाता। तो रामानुज ने कहा कि फिर मेरे बस के बाहर है तू, तेरी बीमारी जरा कठिन है। अगर तूने किसी को प्रेम किया होता तो मैं तुझे ये बड़े प्रेम का मार्ग भी बता देता, क्योंकि तुझे थोड़ा स्वाद होता तो तू समझ जाता कि मिटने का मतलब क्या है। तू कहता कभी तूने किया ही नहीं, तो तुझे मिटने का कोई अनुभव नहीं। संसार के प्रेम भी परमात्मा के रास्ते पर सबक है, इसलिए संसार के प्रेम से भी घबराना मत, उस प्रेम के भी अनुभव को ले लेना। थोड़ा ही सही, क्षण भर को ही सही, क्षण भंगुर ही सही, थोड़ा सा भी मिटने का अनुभव, इतना तो खबर दे जाएगा कि मिटने में दुख नहीं है, मिटने में सुख है। इतनी तो प्रतीति हो जाएगी कि मिटने में एक मजा है। क्षण भर सही वो स्वाद क्षण भर रहा हो, एक बूंद ही मिली हो उसकी, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा कि मिटने में घबराने की जरूरत नहीं है। मिटने में रस है, सुख है, मिटने में मजा है, एक मस्ती है। तो फिर हम परमात्मा की तरफ मिटने की बात भी सीख सकते हैं। परमात्मा की तरफ तो पूरा मिटना होगा, रत्ती रत्ती कुछ भी बचना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम मिटना शुरू हो जाते हैं कि परमात्मा प्रवेश करने लगता है। कृष्ण का ये कहना कि उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं, इसमें दूसरा शब्द है मृत्यु रूप संसार, जो सोचने जैसा है। इस जगत में प्रेम के अतिरिक्त मृत्यु के बाहर का कोई अनुभव नहीं। जिसने प्रेम को नहीं जाना उसने सिर्फ मृत्यु को ही जाना है। इसलिए एक बड़ी मजेदार घटना घटती कि प्रेमी मरने को तैयार होता है, लेकिन जिसने प्रेम नहीं किया वो मरने से बहुत डरता है। प्रेमी मरने को हमेशा तैयार है, प्रेमी मजे से मर सकता है, प्रेमी को मरने में जरा भी भय नहीं। तो अगर मजनू को मरना हो तो मर सकता है, फरियाद को मरना हो तो मर सकता है, कोई अड़चन नहीं है। क्या बात है, आखिर प्रेमी मरने से क्यों नहीं डरता? जरूर प्रेमी ने कुछ जान लिया है जो मृत्यु के आगे जाता हो, मृत्यु जिसे नहीं मिटा पाती। इसलिए जिसके जीवन में प्रेम की अनुभूति हुई वो मरने से नहीं डरेगा। मरने से तो वही डरते हैं जिन्होंने जाना ही नहीं कि मृत्यु के आगे कुछ और भी है। कृष्ण कहते हैं जो मुझ में पूरी तरह मिटने को तैयार है, मिटने को अर्थात मुझ में पूरी तरह मरने को तैयार है, उसे मैं मृत्यु रूपी संसार से ऊपर उठा लेता हूं। वो तो जैसे ही कोई मिटने को तैयार होता है प्रेम में, वैसे ही मृत्यु के पार उठ जाता है। प्रेम मृत्यु पर विजय है। आपका क्षुद्र प्रेम भी मृत्यु पर छोटी सी विजय है। और अगर आपके जीवन में कोई भी प्रेम नहीं है तो आप सिर्फ मरे हुए जी रहे हो, आपको जीवन का कोई अनुभव ही नहीं। इसलिए जीवन इतना तड़पता है प्रेम को पाने के लिए। जीवन की ये तड़प मृत्यु के ऊपर कोई अनुभव पाने की आकांक्षा है। ये तड़प इतनी जोर से कि प्रेम, कहीं से प्रेम, किसी को मैं प्रेम कर सकूं और कोई मुझे प्रेम कर सके, ये असल में
किसी भांति में जान सकूं एक क्षण सही जो मृत्यु के बाहर अतीत पार अतिक्रमण कर गया हो मृत्यु का, तो प्रभु का प्रेम तो पूरा मिटा डालता है। प्रेमियों का प्रेम पूरा नहीं मिटाता, क्षण भर को मिटाता है, कभी कभी मिटाता है। क्षण भर बाद हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। द्वार दरवाजे मिटते नहीं, जैसे हवा का तेज झोंका आता है, जरा सा खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। जरा सी झलक बाहर की रोशनी की और द्वार फिर बंद हो जाते हैं। ऐसा साधारण प्रेम है। लेकिन परमात्मा का प्रेम तो सारा द्वार दरवाजा गिरा देने का है, सब जला के राख कर देने का, अपने को उसमें ही खत्म कर देने का है। फिर जो अनुभूति होती है वो अमृत की है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मृत्यु के पार उद्धार करने वाला हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, दो बातें कही हैं। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, लेकिन पहले कहा कि मुझ में मन को लगा। हम सब कोशिश करते हैं पहले बुद्धि को लगाने की, प्रमाण चाहिए, तर्क चाहिए, तब हम भाव करेंगे। ये नहीं हो सकता, ये उल्टा है, पहले भाव। तो कृष्ण कहते हैं मुझ में मन को लगा, बुद्धि को भी लगा। एक दफा मन लग जाए तो फिर बुद्धि भी लग जाती। तर्क तो हमेशा भाव का अनुसरण करता है, क्योंकि भाव गहरा है और तर्क तो उथला है। बच्चा भाव के साथ पैदा होता है, तर्क तो बाद में सीखता है। तर्क तो दूसरों से सीखता है, भाव तो अपना लाता है। बुद्धि तो उधार है, मन तो अपना है, निजी है। ये जो निजी भाव अगर एक दफा चल पड़े तो फिर बुद्धि इसके पीछे चलती। इसलिए देखें, हमारे तर्कों में बड़ा फर्क होता है अगर हमारे भाव में फर्क हो। अगर हमारा भाव अलग हो तो वही स्थिति हमें दूसरा तर्क सुझाती है। सुना है मैंने कि एक सूफी फकीर शराब पी के और प्रार्थना कर रहा था। उसके गुरु को खबर दी गई। जिन्होंने खबर दी वो शिकायत लाए थे और उन्होंने कहा कि निकाल, बाहर करो अपने इस शिष्य को, इस शराब पी के प्रार्थना कर रहा है। और अगर लोग देख लेंगे कि प्रार्थना करने वाले लोग शराब पीते हैं तो कैसी बदनामी ना होगी। गुरु सुन के नाचने लगा और उसने कहा कि धन्यवाद तेरा कि मेरे शिष्य शराब भी पी ले तो भी प्रार्थना करना नहीं भूलते। और गजब हो जाएगा अगर दुनिया ये जान लेगी कि अब शराबी भी प्रार्थना करने लगे। स्थिति एक थी, तर्क अलग हो गए। वे खबर लाए थे कि अलग करो इसको आश्रम से, और गुरु ने कहा कि मैं जाऊंगा स्वागत से उसे वापस लाऊंगा कि तूने तो गजब कर दिया। हम तो बिना शराब पिए भी कभी कभी प्रार्थना करना भूल जाते हैं। बिना शराब पिए कभी कभी प्रार्थना करना भूल जाते हैं। तू तो हद कर दिया कि शराब पिए तो भी प्रार्थना करने गया। तेरी याददाश्त, तेरा स्मरण शराब भी नहीं मिटा पाती। स्थिति एक है, भाव अलग है, तो तर्क बदल जाते हैं। तर्क भाव के पीछे चले तो ही कोई परमात्मा की खोज में जा सकता है। अगर तर्क के पीछे आप भावों को घसीटेंगे तो आपने बैलगाड़ी के पीछे बैल बांध रखे, फिर आप कितनी ही कोशिश करें बैलगाड़ी कहीं जा नहीं सकती, और अगर जाएगी भी तो किसी गड्ढे में जाएगी। सीधा करें व्यवस्था को, भाव से बहे, क्योंकि भाव स्वभाव है, निसर्ग है। बुद्धि को पीछे चलने दें। बुद्धि हिसाबी किताबी है, अच्छा है, उसकी जरूरत है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मुझ में मन को लगा, पहले अपने भाव को मुझसे जोड़ दे।
फिर कोई हर्जा नहीं तेरी बुद्धि का। इसलिए ऐसा मत सोचना कि आस्तिक जो है वो कोई तर्कहीन है। अतर्क है, तर्कहीन नहीं है। आस्तिक जो है वे भी तर्क करते हैं, खूब गहरा तर्क करते हैं, लेकिन भाव के ऊपर तर्क को नहीं रखते। कोई तार्किकों की कमी नहीं है आस्तिकों के पास, लेकिन भाव पहले है, और जो उन्होंने भाव से जाना है उसे ही वे तर्क की भाषा में कहते हैं। अब कोई शंकर से बड़ा तार्किक खोजना आसान थोड़ी है, लेकिन शंकर का तर्क है भाव से बंधा। भाव पहले घटित गया है और अब तर्क केवल उस भाव को प्रतिस्थापित करने के लिए, उस भाव को समझाने के लिए, उस भाव को पुष्ट करने के लिए। जब कोई आदमी तर्क को पहले रखता है तो वो अपने को पहले रखता है। जब कोई आदमी भाव को पहले रखता है तो वो निसर्ग को पहले रखता है। निसर्ग आपसे बड़ा है, विराट है। बड़े को पीछे मत बांधिए छोटे के, छोटे को पीछे की बड़े के पीछे चलने दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, तू फिर मेरे हृदय में आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि भगवान ही भक्त के हृदय तक आता है। जिस दिन भक्त राजी हो जाता है कि भगवान उसके हृदय में आ जाए, उस दिन भक्त भी भगवान के हृदय में पहुंच जाता है। तो ऐसा ही नहीं है कि भक्त ही याद कर करके भगवान को अपने हृदय में रखता है। शुरुआत भक्त को ऐसे ही करनी पड़ती है। जिस दिन ये घटना घट जाती है, कबीर ने कहा है कि बड़ी उल्टी हालत हो गई। हरी लगे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। पहले हम चिल्लाते फिरते थे कि हे प्रभु कहाँ हो, और अब हालत ऐसी हो गई कि हम कहीं भी भागे, हरी लगे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। अब हरी पीछे पीछे भागते हैं, कहते कबीर कबीर, कहाँ जाते कबीर। भक्त शुरू करता है भगवान को अपने भीतर लेने से, और आखिर में पाता है कि भगवान ने उसे अपने भीतर ले लिया। कृष्ण कहते हैं उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगर भाव से शुरू करें तो कुछ भी संशय नहीं है, अगर बुद्धि से शुरू करें तो संशय ही संशय है। जरा सा फर्क कि आप बुद्धि को पहले रख लें, फिर संशय ही संशय है। भाव को पहले रख लें, फिर कोई संशय नहीं। अपने भीतर खोज करनी चाहिए कि मैंने किस चीज को प्राथमिकता दे रखी है। हमारा अहंकार अपने को ही प्राथमिकता दिए हुए है, और हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे ही ऊपर तो सारा सब कुछ टिका है। अगर हम ही जरा डमाडोल हो गए अपने अहंकार से तो सारा जगत ना गिर जाए। सबको ऐसा लगता है। सुना है मैंने छिपकलियां मकानों को संभाले रहती। छिपकलियां सोचती हैं कि अगर वो हट गई तो कहीं मकान की छत न गिर जाए। हम सबको भी ऐसा लगता है कि अगर हमने अपना तर्क छोड़ दिया, बुद्धि छोड़ दी, तो ये सारा जगत अभी भूमिसात हो जाए, सब गिर न जाए। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात में पूरी करूं। नाजी जर्मनी में जब हिटलर की हुकूमत थी, एक दिन अखबार में एक विज्ञापन निकला। किसी पुलिस के बड़े ऑफिसर की जगह खाली थी और कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद था। जिस ऑफिसर को इंटरव्यू लेना था उस जगह के लिए, सुबह ही उसने देखा कि एक यहूदी बूढ़ा अखबार हाथ में, और जहां विज्ञापन निकला था, अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकला था, उस पर लाल स्याही से गोला घेरा बनाए हुए अंदर आया। वो ऑफिसर थोड़ा चकित हुआ कि ये बूढ़ा यहूदी क्या इस विज्ञापन के लिए आया हुआ है। उसने पूछा कि क्या आप इस विज्ञापन के लिए आए हुए हैं? उस बूढ़े ने कहा जी हाँ। तो अफसर और भी चकित हुआ। उसने कहा थोड़ा देखिए तो कि विज्ञापन में क्या लिखा है, कि आदमी जवान चाहिए और आपकी उम्र कम से कम 70 पार कर चुकी।
आदमी स्वस्थ सुडौल चाहिए, और आपकी हालत ऐसी कि आप जिंदा कैसे, इस पे आश्चर्य होता है। इसमें लिखा हुआ है कि आंखें बिल्कुल स्वस्थ और ठीक होनी चाहिए, और आप इतना मोटा चश्मा लगाए हुए हैं कि मुझे शक है कि आपने विज्ञापन पढ़ा कैसे। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि आदमी आर्यन जाति का चाहिए, और स्पष्टता आप यहूदी, तो आप किस लिए आए? तो उस यहूदी बूढ़े ने कहा, टू टेल यू जस्ट दिस, दैट डोंट डिपेंड ऑन मी। सिर्फ यही खबर करने आया हूं कि मुझ पर निर्भर मत रहना, कोई और आदमी खोज लो। इतना भर सूचन करने आया हूं कि मुझ पर निर्भर मत रहना। हंसी आती है, लेकिन थोड़ा खोजेंगे तो उस यहूदी को अपने भीतर पाएंगे। और सारी दुनिया जैसे आपकी ही सोच समझ, आपकी बुद्धि, आपके तर्क पर निर्भर है, और अगर आप जरा डमाडोल हुए वहां तो सारी व्यवस्था टूट जाएगी। कुछ नहीं है वहां भीतर संभालने को, लेकिन बस संभाले हुए, और कोई आप पर निर्भर नहीं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उठाए हुए, सारा भार सारे संसार का आपकी ही समझ पर है। अगर आप ना समझोगे तो सारा जगत रास्ते से विचलित हो जाएगा। ये जो तर्क की दृष्टि है, ये जो अहंकार का बोध है, इसकी वजह से हम भाव को कभी भी आगे रखने में डरते, क्योंकि भाव अराजक है, और भाव कहां ले जाएगा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम सदा भाव को दबाए रखते, क्योंकि भाव क्या करेगा वो भी अनजान, अपरिचित, अज्ञात है। तो भाव से हम भयभीत थे, न तो कभी हम हंसते हैं खुल के, क्योंकि डर लगता है कि कहीं सीमा के बाहर न हंसते, न कभी हम रोते हैं हृदयपूर्वक कि लगता है लोग क्या कहेंगे कि अभी भी बच्चों जैसा काम कर रहे हो। नहीं, हम कुछ भी भाव से नहीं करने देते, सब तो बुद्धि को अड़ा देते हैं, तो भीतर आंसू भी इकट्ठे हो जाते हैं। सागर में भी इतना खारापन नहीं है जितना आपके भीतर एक जिंदगी में इकट्ठा हो जाता, आंसू ही आंसू इकट्ठे हो जाते। हंसे भी कभी नहीं तो मुर्दा हंसियां इकट्ठी हो जाती, उनकी लाशें सड़ जाती, सब जहर हो जाता है भीतर। भाव को कहीं बाहर निकल न जाए तो बुद्धि को संभाल संभाल के चलते हैं। इस दुनिया में इसलिए लोगों को इतनी ज्यादा शराब पीने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शराब पीते थोड़ी देर को बुद्धि एक तरफ हट जाती और भाव बाहर आ जाते। और जब तक हम भाव को आगे नहीं रखते तब तक दुनिया से शराब नहीं मिट सकती। अभी बड़े मजे का और उलझा हुआ मामला है। अक्सर जो लोग दुनिया से शराब मिटाना चाहते हैं वही इस दुनिया में शराब के जिम्मेवार हैं, क्योंकि वही लोग बुद्धि को थोपते हैं कि शराब में ये खराबी है, ये खराबी है, इसलिए मत पियो, इससे ये नुकसान है, इसलिए मत पियो। यही लोग हैं जिन्होंने सब नुकसान और खराबियां बता बता के भीतर बिल्कुल कुंठित कर दिया, और इन्हीं की कृपा है कि उस कुंठित आदमी को थोड़ी देर को तो राहत चाहिए, तो वो पी के राहत ले लेता है, थोड़ी देर को वो खुल जाता है। आप देखें, एक आदमी शराब पीता है, जैसे जैसे शराब पकड़ने लगती है उसको, उसके चेहरे पर रौनक आने लगती, मुस्कुराने लगता है, जिंदगी में गति मालूम पड़ने लगती। क्या हो रहा है? ये आदमी अभी मरा मरा क्यों था? इस आदमी में ये ताजगी कहां से चली आ रही है? ये शराब से नहीं आ रही। शराब तो जहर है, उससे क्या ताजगी आएगी? ये ताजगी इसलिए आ रही कि ताजगी तो सदा से भाव में भरी थी, लेकिन दबा के बैठा था। अब वो जो दबाने वाली बेहोश हो रहा, तो भीतर के दबे हुए भाव बाहर आ रहे हैं। इसलिए शराब पी के आदमी ज्यादा आदमी मालूम पड़ता है, जिंदा मालूम पड़ता है, अच्छा मालूम पड़ता है, भला मालूम पड़ता है। उसके शराब ये सब कुछ नहीं कर रही है, लेकिन शराब पहरे को हटा रही। वो जो तर्क का और बुद्धि का झंडा गड़ा हुआ था और बंदूक लिए पहरेदार खड़ा था, वो पी रहा है शराब, वो बेहोश हो जाएगा। यही काम नींद कर रही है। सुबह आप ताजे मालूम पड़ते हैं,
क्योंकि रात सपनों में तर्क से नहीं चलते, भाव से चलते। रात सपने में तर्क सो जाता है और भाव की दुनिया मुक्त हो जाती। आकाश में उड़ना हो तो उड़ते, उस वक्त ये नहीं कहते कि मैं संदेह करता हूं आकाश में उड़ना कैसे हो सकता, नहीं, उड़ते सुबह। और जिससे प्रेम करना है उससे सपने में प्रेम कर लेते हैं, उस वक्त ये नहीं कहते कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये अनैतिक। सपने में आप भाव से जीने लगते हैं, बुद्धि हट जाती, इसलिए रात ताजगी देती, सुबह आप ताजे उठते हैं। आप सोचते होंगे कि सपनों की वजह से आपको नुकसान होता है, तो आप गलती में। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर सपना ना आए तो आप सुबह ताजे होकर न उठ सकेंगे। सपना आपको ताजा कर रहा है क्योंकि सपना छुटकारा दे रहा है बुद्धि से। अभी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि अगर नींद में बाधा डाली जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन सपने में बाधा डाली जाए तो ज्यादा नुकसान होता है। रात में कुछ घड़ी आप सपना देखते हैं, कुछ घड़ी सोते हैं, तो कि कब आप सपना ले रहे हैं और कब सो रहे हैं। तो जब आप सपना ले रहे हैं तब जगा दिया हड़बड़ा के, जब भी सपना लिया तब जगा दिया, और जब शांति से सो रहे तो सोने दिया। तो पाया कि आदमी 3 दिन से ज्यादा बिना सपने के नहीं रह सकता, बिल्कुल टूट जाता है। दूसरा प्रयोग भी किया है कि जब नींद आई तब जगा दिया और जब सपना आया तब सोने दिया, कोई तकलीफ नहीं होती, सुबह आदमी उतना ही ताजा उठता है। इसलिए पहले ख्याल था कि नींद से ताजगी मिलती, अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं सपने से ताजगी मिलती। बड़ी हैरानी की बात है, सपने से ताजगी क्यों मिलती होगी? सपने से ताजगी इसलिए मिलती है कि बुद्धि का बोझ हट जाता है, और जब बुद्धि का बोझ हट जाता है तो आप जिंदगी का रस लेकर वापस लौट आते, स्वप्न में लीन हो जाता है। उस स्वप्न में वो सब कुछ निछावर कर देता है, और कृष्ण कहते हैं तब उसे मैं उठा लेता हूं। तुम्हारी बुद्धि से जो सत्य दिखाई पड़ रहा है वो उतना सत्य नहीं है जितना प्रेम और भाव से दिखाई पड़ने वाला स्वप्न भी सत्य होता है। अब 5 मिनट कीर्तन करें, लेकिन कोई बीच में ना उठे, कीर्तन पूरा करें और फिर जाएं।